बिहार में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र खास चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ 1 जून को चुनाव होना है। उससे पहले सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद के गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और लोगों से मिलकर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी बीच जहानाबाद के कृष्णा गार्डन में एनडीए का चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हुआ। राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज द्वारा कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जहानाबाद के एनडीए प्रत्याशी सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, विधान पार्षद अनिल शर्मा, जदयू नेता कमलेश चंद्रवंशी, जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी, भाजपा नेता विजय कुमार सत्कार सहित काफी संख्या में एनडीए के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखा गया। इस मौके पर जदयू नेता रामनाथ ठाकुर, जयंत राज ने महागठबंधन के खिलाफ बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को विकास नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ चरवाहा विद्यालय नहीं खुल रहा है। साथ ही ये भी दावा किया कि इस बार बिहार में 40 सीट एनडीए जीतेगी। वहीं जहानाबाद लोकसभा एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने विकास के कार्यों को गिनाते हुए राजा बाजार अंडरपास की चर्चा की और कहा कि हमारी मेहनत और मशक्कत का परिणाम है। अगर आचार संहिता नहीं लगता तो काम शुरू हो जाता। साथ ही इस बार इन्होंने ये भी कहा कि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो जहानाबाद में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए मैं हर संभव प्रयास प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के माध्यम से करूंगा। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के। देखिए, इस बार अभी तो वो जहानाबाद के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। रामनाथ ठाकुर साहब, अनिल हेगड़े साहब, अनिल जी, सांसद महोदय और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित, संतोष कुशवाहा जी, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप जान लीजिए कि ये जहानाबाद ही नहीं, पूरे देश में हम लोग का जो लक्ष्य है 400 सीट जीतने का एनडीए का और बिहार में 40 में 40 सीट जीतने का, वो दोनों लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। पिछले बार 1 सीट हम लोग का बिहार में कम रह गया था, 39 सीट हुआ था। इस बार हम लोगों का 40 सीट जीतने का लक्ष्य है। और देखिए, मुद्दा तो एक ही है, हम लोगों का मुद्दा भटकने वाला नहीं है। हम लोगों का जो मुद्दा है, विकास का जो मुद्दा हम लोगों का चल रहा है, 2005 से जो बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है और भाजपा हम लोगों के सहयोगी पार्टी है। और अब तो और भी जो 1-2 दल थे जो हम ही लोगों से कभी ना कभी हम लोगों के ही पार्ट रहे थे, वो अलग हो गए थे, वो लोग भी अब हम लोगों के साथ हैं। तो इस बार जो हम लोगों का लक्ष्य है 40 में 40 सीट जीतने का और जहानाबाद जो है उसको भी पुनः हम लोग चुनाव जीते, ये हम लोगों का जो है पूरा विश्वास है। और जहाँ जहाँ पर चुनाव हुआ, हम लोग तो कई क्षेत्रों में चुनाव में रहे हैं। हो सकता है कि कुछ मतलब थोड़ा मुद्दा, क्षेत्रीय मुद्दा उठता है, लेकिन जब देश का मामला आता है तो सभी लोगों का एक ही बात होता है कि देश में नरेंद्र मोदी जी को सरकार पुनः बनाना है। साहब जो आ रहे हैं, इसके पहले भी पीएम साहब पिछला चुनाव का भी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 32 से 35 मीटिंग किए थे, तो इस बार भी कर रहे हैं। अब वो एनडीए के नेता हैं, उनका फर्ज यानी उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अधिक से अधिक सीट जीतकर देश के सेवा के लिए जाए। उसमें बिहार का भी सहभागिता होना चाहिए। बिहार में भी 40 सीट कैसे जीते, इसके लिए प्रधानमंत्री की योजना है, बिहार प्रदेश एनडीए की योजना है। उस योजना के तहत वो बिहार आ रहे हैं और वो कार्यक्रम होगा। आगे भी प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, देखिए कहाँ स्टेटस दे देते तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, विपक्ष का बोलने का काम है, अब बोलना भी चाहिए। हम भी विपक्ष में तो बोलेंगे। स्टेटस की जो बार कह रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी भी इसकी चर्चा किए थे। हम जब साथ थे तो हम भी बोले थे, लेकिन आज जितना स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है, उससे अधिक पैसा तो केंद्र ने बिहार को दे चुके हैं। तो हम लोगों ने यही ना कहा भाई कि जितनी पैसा की आवश्यकता है बिहार के विकास के लिए, उतना पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी देने के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे चुनाव के पूर्व जो 3 मीटिंग इन्होंने बेतिया, बेगूसराय और औरंगाबाद में जितना उन्होंने योजनाओं की घोषणा की, आप देखिए करोड़ रुपया की योजना है, तो बिहार के लिए ही किया था उन्होंने। आज जहानाबाद संसदीय क्षेत्र का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था। इस उद्घाटन कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय जयंत राज जी, आदरणीय राज्यसभा सदस्य जदयू के वरिष्ठ नेता रामनाथ ठाकुर जी
आदरणीय बिहार विधान परिषद के सदस्य अनिल बाबू और आदरणीय बिहार विधान परिषद के सदस्य अफाक अहमद साहब, आप जदयू के वरिष्ठ नेता हेंगड़े साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं और पार्टी के एनडीए के सभी जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। एनडीए के सभी घटक के पदाधिकारी वर्कर यहाँ उपस्थित हैं। आज इस अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ से जो चुनाव हम लड़ रहे हैं इसमें यहाँ के एनडीए के सभी साथी दिल से लगे हुए हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हर गांव में जा रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो किया हुआ कार्य है देश के विकास के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बिहार में विकास का काम किया गया है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और बिहार जो 2005 के पहले बिहार की जो स्थिति थी उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। हम लोग यह चाहते हैं कि बिहार की जनता इस बात को जाने, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के जनता को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जो कम से कम नौजवान हैं उन लोगों को खास करके, कि 2005 के पहले बिहार क्या था। 2005 के बाद जब नीतीश बाबू एनडीए के साथ सरकार में आए तो बिहार में किस किस क्षेत्र में परिवर्तन हुआ और बिहार में सुशासन कायम हुआ। और पहले क्या स्थिति थी? पहले स्थिति थी कि बिहार के लोग कृषक गांव छोड़ करके शहर को पलायन कर गए थे। बिहार के व्यापारी शहर छोड़ करके और पलायन कर रहे थे। डॉक्टर का किडनैपिंग हो रहा था और उस स्थिति को अराजकता में बिहार बह रहा था। बिहारी इस राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे तो बिहारी कहलाने से शर्म महसूस करते थे। आज वही बिहारी किसी राज्य में जाते हैं तो शान से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। और सभी कृषक गाँव लौट गए और अपना खेती बाड़ी बढ़िया से कर रहे हैं। सभी व्यापारी लौट गए और यहाँ व्यापार बढ़िया से कर रहे हैं। इस टर्म में क्या चीज बाकी रह गया तो इस टर्म में हम पूरा करेंगे? कोई भी ऐसी देखिए, यहाँ सबसे जरूरी काम एक था जो हमने किया है। जहानाबाद अर्बन जो अंडरपास था उसको हमने मंजूरी दिलाया है आदरणीय गडकरी से। 1100 करोड़ रुपये की लागत से वह योजना स्वीकृत हो चुका है। आचार संहिता के चलते उसमें विलम्ब है। आचार संहिता के बाद उसका टेंडर होगा और वहाँ फ्लाईओवर बन जाएगा, जहानाबाद को लिया मिलेगा। दूसरा, हमारे क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री से, आदरणीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो।